एक जात का डोमिन थी। वो डोमिन का 5 बरस शादी का हो चुका था, लेकिन वो डोमिन का तो कोई संतान नहीं हुआ। वो डोमिन बहुत दुखित थी। हे जीउत भगवान, अगर हमारा संतान हुआ, अगर लड़की हुई तो बायनी नाम रखूंगी, अगर लड़का हुआ तो उनका नाम जीउत रखूंगी। आपका एक साथ मैं 5 भगवान का व्रत करूंगी। जीउत भगवान उस डोमिन का बात सुनकर उन्हें तो जीउत भगवान माँ तो बना दिया। 9 महीना का बाद वो अपना एक बेटी का जन्म देती है। बेटी का नाम वाहिनी रखती है। डोमिन जो मन्नत मांगी थी कि 5 भगवान का मैं पूजा एक साथ करूंगी, अब तो डोमिन का बेटी का देखते देखते तो 1 साल हो गया। अब फिर जीउत भगवान का व्रत आ गया। सोमवार का दिन भोलेनाथ का पूजा करती है। मंगलवार का हनुमान जी का पूजा करती है। बुधवार का दिन गणेश भगवान का पूजा करती है। बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का पूजा करती है। शुक्रवार का जीउत भगवान का पूजा था। अब तो डोमिन का 5 दिन में 5 पूजा करना पड़ा। डोमिन तो बहुत हिम्मत वाली थी कि 5 भगवान का 5 दिन पूजा की। उस डोमिन का 5 बरस का बाद जो बेटी हुई, उस लिए अपना बेटी के साथ बहुत प्यार करती, बहुत मान दान करती। लेकिन एक बात डोमिन का दुख था कि वो बहुत गरीब थी। उस गरीबी में डोमिन अपना बेटी को पोषण पालन करती है। देखते देखते उनकी बेटी तो 12 साल के हो जाती है। जीउत भगवान का व्रत भी आ चुके थे। एक दिन वो डोमिन का बेटी कहती है वाहिनी की माँ, मैं भी जीउत भगवान का व्रत करूंगी, मैं भी खरजीउतिया करूंगी। वाहिनी का माँ कहती है कि बेटी अभी तक तू 12 साल का है, अभी तू व्रत मत कर। बेटी कहती है कि माँ, तुम तो कहावत सुनी होगी कि 12 साल का बिटिया करती है खरजीउतिया। मैं खरजीउतिया करूंगी माँ, मैं खरजीउतिया करूंगी। अब तो वाहिनी खरजीउतिया करने लगी। खरजीउतिया करते करते वाहिनी तो बहुत बड़ी हो जाती है। वो तो शादी का युग हो जाती है। एक दिन उनकी माँ कहती है कि मेरी वाहिनी तो बहुत बड़ी हो गई है, उन्हें तो घर बर खोज कर शादी देना होगा। ये भी चिंता करती है कि मैं तो गरीब हूँ और मेरा तो एक ही बेटी है। गरीब घर में देती हूँ तो बेटी को तो बहुत तकलीफ होगा, और धनी घर में शादी देने के लिए तो मेरा पास पैसा नहीं है। यही सब वाहिनी के माँ सोच रही थी। एक दिन सोचते सोचते वाहिनी के माँ जाती है। उस घर का अवस्था थोड़ा अच्छा था। उस घर में जाकर कहती है कि मैं अपना बेटी के लिए तो लड़का खोजती हूँ। वाहिनी के माँ उस घर में जाती है और कहती है कि हमें तो एक लड़का चाहिए, मेरा बेटी को शादी करना है। वो कहती है कि मेरा बेटा है, मैं भी शादी करूंगी। वाहिनी का माँ कहती है कि ठीक है, हम दोनों ही अपना बच्चों को शादी कर देते हैं। वो कहती है कि बेटा के लिए तो मुझे दहेज चाहिए। वाहिनी का माँ कहती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से दहेज दूंगी। लड़का का माँ कहती है कि जब तुम दहेज नहीं दोगी तो क्यों आई हो घर में शादी करने के लिए। गरीब हो तो गरीब के लड़का ढूंढो और गरीब से अपना बेटी के शादी कर दो। लड़का का माँ कहती है कि हाँ, मुझे तो दहेज चाहिए, तभी तो अपना लड़का को तुम्हारा बेटी के साथ शादी करूंगी। वाहिनी के माँ कहती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। वाहिनी का माँ कहती है कि मैं तो गरीब हूँ, कहाँ कहाँ से मैं दहेज दूंगी। वो कहती है कि दहेज नहीं देगी तो दौड़ी दौड़ी मेरे घर क्यों चली आई। अपना जैसा गरीब खोज कर अपना बेटी के शादी कर दो। वाहिनी का माँ दुखित होकर अपना घर लौट आती है। फिर वाहिनी का माँ दूसरा गांव में जाती है। एक घर घर तो मिलता है। उस घर का लड़का एक टांग से लंगड़ा था।
उस घर में जाकर कहती है कि मेरे तो एक लड़का के दरकार है, अपना बेटी के लिए तो मैं लड़का खोजती हूँ। वो बूढ़ी माई कहती है कि मेरा तो एक लड़का है, लेकिन एक पाँव से तो लंगड़ा है। अगर चाहो तो मेरे बेटे के साथ आप शादी कर सकती हो। मेरे बेटे तो बांस का ही डेली बनाकर कुछ तो पैसा कमा ही लेता है। उस डोमी ने अपना बहनी बेटी को उसी घर में शादी कर देती है लंगड़ा के साथ। बहनी अपना ससुराल जाकर खुशी खुशी से रहती है अपना सास अपना पति के साथ। सावा महीना ही में बहनी का पेट में संतान आ चुके थे। जब सावा महीना पूरा हो जाता है तब बहनी अपना महके जाती है 5 फेरा में। बहनी के माँ बहुत खुशी हो जाती है अपना बेटी को खुश देख कर। बहिनी अपना मैके में पूरा 2 महीना तक रही। रहते रहते ज्योत भगवान का व्रत आ गया। एक दिन अपना माँ से कहती है कि माँ देखो, ये पहला ज्योत व्रत मेरा पड़ेगा, वो भी मैं अपना ससुराल में जाकर ज्योत भगवान का व्रत करूंगी। माँ सोचने लगी कि मेरी बेटी तो 5 फेरा में पहला बार आई है, मैं खाली खाली कैसे उसे विदाई करूंगी। माँ अपना बेटी का देने के लिए ठेकुआ बनाती है और एक डेली में ठेकुआ सजा देती है और ठेकुआ का दौरा देकर गोरू गाड़ी पर विदाई कर देती है। जैसे वाहिनी गोरू गाड़ी पर बैठे हुए रास्ता में निकलती है, वैसे बीच रास्ता में एक बूढ़ा बाबा खड़ा थे। वाहिनी कहती है कि बाबा आप बीच रास्ते में क्यों खड़े हो, आइए मेरे गोरू गाड़ी पर बैठ जाइए और जहाँ आप बोलेंगे वहीं पर मैं उतार दूंगी। उसी बूढ़ा बाबा के साथ बात करते करते आ रही थी। कहती है कि बाबा पहला बार तो मेरा ज्योत भगवान का व्रत है और मैं पहला बार चाहती हूँ कि अपना ससुराल में व्रत उठाऊं। बाबा कहते हैं कि बेटी ये तो बहुत ही अच्छा का बात है, अपना ससुराल में उठाने से बहुत ही अच्छा होता है बेटी। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हारा परिवार में कितना आदमी है। वो कहती है कि बाबा मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरा पति और मेरा सासू माँ है, हम लोग गरीब है बाबा। वाहिनी को तो पता नहीं है कि जिस बाबा से वो गाड़ी में बात करते करते आ रही थी वही तो ज्योत भगवान थे। बाबा तो वाहिनी का ससुराल तक पहुंच गया, लेकिन बाबा को तो पता नहीं चला कि मैं कब वाहिनी का ससुराल में पहुंच गई। वाहिनी कहती है कि बाबा जब भी आप मेरा ससुराल तक पहुंची गया है तो मेरी माँ ठेकुआ दिया है, कई ठेकुआ खाकर बाबा जाइए। वाहिनी दौरा लेकर घर में जाती है और अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ कई ठेकुआ एक थाला में निकाल दीजिए, एक बूढ़ा बाबा मेरे साथ आए हुए हैं, उन्हें दे दीजिए, ठेकुआ खा लेंगे तब जाएंगे। सासू माँ बाबा को गाड़ी से उतार कर ले आने के लिए जाती है और जाकर देखती है कि गाड़ी में तो कोई नहीं है। जाकर अपना बहू से कहती है कि बहू गाड़ी में तो कोई बाबा नहीं है। बहनी कहती है कि माँ वो तो चल नहीं सकते हैं, इतना जल्दी कहाँ चले जाएंगे, वो ही कहीं पर होंगे। वाहिनी जाकर बूढ़ा बाबा को बाहर देखती है, वो बूढ़ा बाबा होंगे तब तो मिलेंगे, वो तो ज्योत भगवान थे, वो तो उनके धन देकर चले गए। जब उनकी सासू माँ ठेकुआ का दौरा खोलती है तो देखती है कि सारे ठेकुआ तो सोना के हो गया है। वो तो कहती है कि बहू तेरे माँ तो ठेकुआ नहीं दी है, तेरे माँ तो सोना का ठेकुआ दिया है। वो कहती है कि सासू माँ आप मजाक कर रही हो, मेरी माँ को भाग्य ऐसा कहाँ है कि वो सोने के ठेकुआ बनाकर देगी। माँ सासू माँ कहती है कि बहनी बेटी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तुम आकर अपना आँख से देख लो, जब है तो सारा ठेकुआ सोना के हो चुका है
अब तो बाहिनी समझ गई कि मेरे साथ जो बूढ़ा बाबा आए थे वो कोई बूढ़ा बाबा नहीं थे, वो तो जीवित भगवान थे। हमारे गरीबी देखकर सारे ठेकुआ का सोना को बनाकर चले गए। अपना सासू माँ से कहती है कि माँ वो कोई बूढ़ा बाबा नहीं था माँ, वो तो जीवित भगवान था। देखिए हम लोग का दुख तकलीफ देकर देख कर देखिए कितना सारे ये ठेकुआ का सोना बना दिया है माँ। सोना बना कर जीवित भगवान चले गए। अब तो बाहिनी अपना घर महल बना लेती है, घर में तो बहुत सारा धन भर गया। एक दिन बायनी अपना माँ को बोलाती है, घर महल दिखाती है, सारा धन दिखाती है और कहती है कि माँ तुम भी एक दिन मेरे लिए ऐसा ही घर सपना देखी थी माँ, ऐसे ही ना सपना देखी थी कि वो औरत आपको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया माँ। उस बेइज्जत का जीवित भगवान ने आज आपको इज्जत किया है माँ, इज्जत किया है। देखो आपका बेटी तो धनी बन गई है माँ, धनी बन गई है। आपका सपना पूरा हो गया माँ, आपका सपना पूरा हो गया। अब तो सभी परिवार खुशी खुशी से रहने लगा। हे जीवित भगवान, जैसे आप बहिनी के साथ उनकी मैके से ससुराल तक आए और उनकी ठेकुआ ठेकुआ आप भरे दौरा का सोना बना दिया, जीवित भगवान सोना बना दिया। वैसे ही सब का बेटी के साथ जाइए और वैसे ही सब का घर धन धन से भर दीजिए, धन धन से भर दीजिए। हे जीवित भगवान धन धन से भर दीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे जीवित भगवान उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे जीवित भगवान कृपा कीजिए। जीवित भगवान की जय हो, जीवित भगवान की जय हो।